रवि है मेरा। पब्लिक की डिमांड है सत्संग की, तो उस रिगार्डिंग कुछ ऐसे वार्ता आप सत्संग बताइए मुझे, जिससे कि पब्लिक को थोड़ा शिक्षा मिले और पब्लिक मोटिवेट हो। आज की डेट के जनता काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी है, तो ऐसा सत्संग बताइए जैसे भगवान और भक्त के बीच में संबंध गहरा हो जाए, ठीक है, और कुछ निवारण भी हो, वो भी आप बताइए आप आएँ, जिससे जनता मिले। आइए आप। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। मानव जीवन प्राप्त होने के बाद मानव का कर्तव्य है कि अच्छी संगति करे। नवधा भक्ति हैं, 9 प्रकार की भक्तियां हैं, जिनमें पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का साथ। संत उसे कहते हैं जिसका हृदय निर्मल हो, जो निर्मल वाणी से अपने आम पब्लिक को, आम समस्त भक्तों को प्रसन्न चित्त कर सके और उनके कष्टों को हरण कर सके। कष्टों का हरण करने का मतलब ये नहीं है कि उसके शारीरिक कष्ट तुरंत हरण हो जाएंगे। मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद में यदि परमात्मा का भजन साथ में करता है जीव, तो उसका जीवन भर कल्याण ही होता है। क्योंकि राम एक ऐसा शब्द है जो समस्त जगत को आनंदित करने वाला है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक के छुपासी। जो संसार सागर को आनंद देने वाला, जो सुख का धाम है, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो अखिल ब्रह्मांड के अंदर सबको आनंद देने वाला है, सबको विश्राम देने वाला है। मानव जगत के अंदर यदि मनुष्य का देह प्राप्त किया है, शरीर प्राप्त किया, एक तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ग्रंथों में गाया है कि बड़े भाग्य से मानव का जीवन प्राप्त होता है। और मानव का जीवन प्राप्त करने के बाद में मानव का एक ही कर्तव्य होता है, जिसे कहते हैं भक्ति। देह करे यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। भगवान का नाम लेने के बाद में समस्त संसार के कष्ट दूर होते हैं। कष्ट कैसे दूर होते हैं? भगवान अपने आप जिस तरह से माता पिता अपने बालक को किसी भी प्रकार का कष्ट उत्पन्न होते हुए नहीं देख सकते, उसी तरह से जगत पिता है वो। जगत के अंदर कोई भी बालक यदि कष्ट में होता है तो परमात्मा सबसे पहले उसके कष्टों को हरण करता है, बशर्ते मानव के अंदर राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या दंभ पाखंड इत्यादि ना हो, किसी भी प्रकार का विकार ना हो। विकार रहित जीवन जो जीते हैं उनका जीवन तो नरक में व्यतीत होता है, लेकिन जो निर्मल होकर के जीते हैं वो प्रभु कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मेरे से साथ और सब कुछ कर लेना, छल कपट राग द्वेष दंभ पाखंड नहीं करना। दंभी पाखंडी आज के समय में न जाने कितने घूम रहे हैं, फिर भी लास्ट में जब उनके समझ में आता है कि परमात्मा के अलावा जगत में मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। संसार सागर में मानव ही गुरु रूप धारण करके आते हैं, मानव ही गुरु के रूप में आकर के जीवन का उद्धार करते हैं। रामायण में सबसे पहले मंगलाचरण में बताया है, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरो। बंदौ गुरुपद कंज, सबसे पहले गुरु चरणारविंदों की सेवा, जिसके अंदर गुरु चरणारविंदों की सेवा। गुरु चरणारविंदों की सेवा का भाव ये नहीं कि एक गुरु बन गया उसी की सेवा करना। गुरु मुख होने के बाद में सबको अपना गुरु समझना। जो भी संत मिल जाए, जो भी ब्राह्मण मिल जाए, उसको सबको आदर सत्कार करते हुए सबका सम्मान करना। सबके सम्मान करने से अपने आप में आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशीर्वाद में 4 शब्द हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आनंद कालेश्च बहुराज लक्ष्मी। आ शब्द से श्री से शिव प्रसादाश्च बहुरिद्धि सिद्धि, वासे वाता हता यचकात धन्या, द से दकार शब्देन दरिद्र नाशा। सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर देता है आशीर्वाद। जब आशीर्वाद भगवती जनक नंदिनी जानकी श्री सीता जी को गौरी जी का मिला, सुनु श्री सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। आए
सीता जाओ तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। महागौरी ने आशीर्वाद दिया है। शास्त्र कहता है, शास्त्र सम्मत से जो दिया गया वचन होता है वह सब जगह अच्छा और सुंदर माना जाता है। मानव के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयाँ मानव के जीवन में हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को यदि आप सहज रूप में टालना है तो केवल और केवल अपने हृदय को निर्मल होकर के परमात्मा की शरणागति। शरणागति होने का मतलब ये बताया है, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अभिमान, ते नर पावन पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हान। जो शरणागति हो गया उसको, उसकी रक्षा तो स्वयं परमात्मा करता है, शिव करते हैं। हमारे यहाँ ये जो देवालय है, पशुपति महादेव मंदिर है, ये पशुपति महादेव मंदिर ये साधारण नहीं है। ये पशुपति नाथ मंदिर जो है वो अग्रभाग है और पृष्ठभाग श्री केदारनाथ जी हैं। भीम तपस्या कर रहे थे, पांचों पांडव तपस्या कर रहे थे, भगवान शंकर की खोज कर रहे थे कि भगवान शंकर उत्तराखंड में हिमालय में कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ तप कर रहे हैं। तो भीम दौड़ते दौड़ते गए, भगवान शंकर भगे, पीछे से पीठ पकड़ ली तो पुट्ठा रह गया केदारनाथ में और मुखारबिंद चला गया नेपाल, जिसे काठमांडू में पशुपतिनाथ कहते हैं। तो हमारे यहाँ पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ये पशुपतिनाथ ये पंचमुख होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार, वेद के अनुसार पंचमुख कैसे, उत्तर की ओर सद्योजात, पूर्व की ओर वामदेव, दक्षिण की ओर तत्पुरुष, पश्चिम की ओर रुद्र और ऊर्ध्वमुख ईशान कहलाता है, जिसके द्वारा समस्त संसार का संचालन होता है। शिव ही सृष्टि करता है, शिव ही पालन करता है और शिव ही संहार करता है। और शिव का स्वामी राम है, राम का स्वामी शिव है। शिवस्य रामः इति रामेश्वरः, रामस्य ईश्वरः इति रामेश्वरः। जो शिव की आराधना करते हैं वो राम की भी आराधना करने में प्रवीण होते हैं, अग्रगण्य होते हैं। जो राम के भक्त होंगे सबसे पहले शिव को पूजेंगे, जो देवी के आराधक होंगे वो भी शिव को पूजेंगे। कहने का भाव ये है कि संसार सागर में शिव से बड़ा देवता अपनी अपनी जगह में सब हैं, लेकिन शिव आराधक देवता और शिव जैसे आनंदमयी, शिव जैसे मग्न देवता कोई भी संसार सागर में ना तो ब्रह्मा है और ना ही विष्णु है। शिव हमेशा प्रसन्न चित्त रहते, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। जितना प्रसन्न शिव रहता है उतना प्रसन्न कोई देवता नहीं रहता। आपने देखा होगा, कहीं भी शिव की फोटो भी देखी होगी तो वो हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं, अर्धनेत्र बंद किए हुए हैं। उसका एक रीजन है, वो अपने इष्ट के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि इष्ट ही मानव का मुख्य कर्तव्य है। इष्ट यदि सुंदर है तो जीव अपने आप रास्ता पर चला जाएगा, और इष्ट बदलना नहीं चाहिए। इष्ट मीन्स पिता। इष्टा विशिष्ट मत योपि ययादयार्दम दृष्टियातिविष्ट फलम सुलभम लभन्ते, दृष्टि प्रशस्त कमलोदर दीप्तिष्टाम पुष्टिम कृषिष्ट मम पुष्कर विस्तराया। पुराण पुरुषोत्तम कहते हैं कि जिसका इष्ट मजबूत है ना, वो संसार सागर में कोई भी कार्य करने में सक्षम है, बशर्ते आपके हृदय का विल पावर, सोच आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जितना आप अच्छा सोचेंगे अपने जीवन में, उतना ही अच्छा आपको फल प्राप्त होता चला जाएगा। उसमें देवता सहायक बन जाएंगे। देवता हमेशा उन्हीं के द्वारा अच्छा और बुरा कर्म होता है, लेकिन मानव का भी कर्तव्य है कि यदि देवता कभी हमसे अप्रसन्न हो गए, नाराज हो गए, तो हम अपने पिता की कही हुई बात का ध्यान न दें। हम अपने इष्ट के ऊपर हमेशा ये सोचें यही हमारा सब कुछ है। यदि हम अपने इष्ट से संपूर्ण संतुष्ट हैं तो संसार सागर में हमारे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति आच्छादित नहीं कर सकती, और ना ही हमें कष्ट होता। कष्ट कब होता है? हमारे सोच के ऊपर है। कष्ट भी हमें होता है तो हमारे विल पावर के ऊपर है। सस्पेंस में रहते हैं, डाउट इन द गेट आउट। कोई भी चीज़ परमात्मा सत्य है, हम उसको सत्य मानते हैं और लास्ट तक सत्य कहते हैं, फिर भी हम डाउट रहते हैं, सस्पेंस में रहते हैं। हम अपने जीवन में सस्पेंस में रहना चाहिए। क्यों? भगवान कहता है दृढ़ विश्वास अचल निर्धर्मा, तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा। सुकर्म करते हुए यदि तीर्थराज प्रयाग आज भी हैं, आज भी तीर्थराज प्रयाग हैं, और तीर्थराज प्रयाग साकार रूप में है, जहाँ त्रिवेणी संगम है। उस त्रिवेणी त्रिधारा के
ऊपर गंगा यमुना और सरस्वती को के ऊपर जो जल धारा बहती है वो शुद्ध निर्मल और सत्य है। और जल मानव के जीवन का मुख्य अंग है। यदि जल थोड़ा भी, जल तत्व पंच तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। 5 तत्वों में यदि कोई भी तत्व, एक भी तत्व 19 हो जाता है, हमारे शरीर में बीमारी शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में जब बीमारी शुरू हो जाती है तो हम वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। कहते हैं जल तत्व की कमी हो गई, ऑक्सीजन कमी हो गई, वायु तत्व कम हो गया, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। तो इन तत्वों में कोई एक तत्व भी मानव के शरीर से यदि कम हो जाता है तो वह मानव तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाता है, अस्पताल में एडमिट हो जाता है। जब तक उस तत्व की दवा नहीं होगी तब तक वो मरीज ठीक नहीं होता। ठीक उसी तरह से मानव के लिए हर एक वस्तु, इन पंच तत्वों में हर एक तत्व मानव के लिए अति आवश्यक जरूरी है, अति आवश्यक। उसके साथ साथ यदि मानव है तो उसे तत्व तो है, जीव चल रहा है, मन है, अब उसमें शांति चाहिए। तो शांति के लिए केवल एक ही मार्ग है, प्रभु चरण। प्रभु चरण में यदि आपके मन के अंदर वंदना आ गई, प्रभु के चरणों की वंदना करना प्रारंभ कर दिए, तो आप हमेशा जन्माद्यस्य यतोऽन्यादि कवयश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय यादि कविये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप ही नारायण है, सत्य स्वरूप ही परमात्मा है। और जिसके हृदय के अंदर सत्य है उसके तो आनंद ही आनंद है। और जहाँ झूठ पाप दंभ पाखंड वहाँ कष्ट ही कष्ट है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। इति श्रीमद्। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।